अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल को ज़मानत मिल गई है। अदालत ने 5 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूशन ने बड़ी मुखालफत की। ये कहा गया कि शहबाज गिल को ज़मानत ना दी जाए, ट्रायल कोर्ट को हदायत कर दी जाए कि जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल किया जाए। लेकिन अदालत ने इस बात को फ़ौक़ियत दी कि शहबाज गिल को ज़मानत दी जानी चाहिए। क्या दलाइल थे शहबाज गिल के वकील के और प्रोसिक्यूशन का इख्तलाफ क्या था, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला का कांस्टेंट इस हवाले से व्यू क्या है, उस हवाले से नाजरीन आपको अपडेट करते हैं। ज़मानत की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो शहबाज गिल के वकील को मुकदमे का मतन पढ़कर सुनाने का कहा गया। जब उन्होंने मतन पढ़ा तो ख़ुद भी वो थोड़े से उस पर हेजिडेंट थे, क्योंकि उसमें जो बातें शहबाज गिल ने की हैं वो उनका जवाब तो बहरहाल नहीं दिया जा सकता। चीफ़ जस्टिस ने मतन पढ़ने के बाद ये पूछा कि क्या शहबाज गिल ने ये बातें कही हैं, क्या एक सियासी जमात के तर्जुमान से इन तमाम बातों को, कही गई बातों को जस्टिफाई किया जा सकता है। चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या सियासी जमातों को, आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में धकेलने की कोशिश करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो की गई हैं ये रेकलेस बातें हैं जो कि शहबाज गिल ने की हैं। शहबाज गिल के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि तमाम बातों के बावजूद भी शहबाज गिल पर ये दफ़ात नहीं लगती थी जो तमाम तर दफ़ात लगा दी गई। उनकी ज़मानत, उनका जो रिमांड का मामला था उसको भी बहुत कंट्रोवर्शियल किया गया और इस केस को बगावत की दफ़ात लगाकर उसको भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बना दिया गया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो नहायत गैर ज़िम्मेदाराना था, वो रेकलेस था और उस बयान से कुछ सेगमेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए ये हद का मेज़ भी था, लेकिन जो दफ़ात लगाई गई उस पर दलाइल दें कि क्या वो दफ़ात अट्रैक्ट करती हैं या नहीं। तो शहबाज गिल के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट भी कह चुकी कि सिर्फ 131 सेक्शन है जो अट्रैक्ट होता है, उसके अलावा दीगर सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं होती। ट्रायल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि कम अज़ कम शहबाज गिल इस जुर्म के मुर्तकिब बज़ाहिर होते हैं, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद की थी। अब हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि आप बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई फैक्ट्स, कोई सामने रिकॉर्ड पर कुछ एविडेंस आई है कि शहबाज गिल ने ऐसा बयान देने से पहले आर्म्ड फोर्सेस में किसी शख्स से रब्ता किया हो, इवन किसी सिपाही से भी रब्ता करके उसे बगावत पर उकसाने की कोशिश की हो। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सिर्फ बगावत ही जुर्म नहीं होती बल्कि उसमें जो आनत होती है, जो उसमें मुआवनत होती है, वो भी इसी सेक्शन के अंडर कवर्ड है और यही ऑफेंस उस शख्स पर भी बनता है। इसलिए शहबाज गिल जो हैं उन पर ये ऑफेंस बनता है। चीफ़ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि जो बगावत के सेक्शंस हैं ये अदालत उन सेक्शंस को नहीं मानती। ये कॉलोनियल कानून है और कॉलोनियल जो बगावत थी उस वक्त ये कानून जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता था। ये अदालत इसको नहीं मानती। इससे आगे चलें, मज़ीद दफ़ात पर आप दलाइल दें। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बार बार इसको फोकस किया, लेकिन अदालत ने इस बात को मानने से इनकार करते हुए दीगर दफ़ात पर दलाइल देने का हुक्म दिया। ये कहा गया कि आजकल तो जिसका दिल करता है, जिससे मुताल्लिक़ कहना होता है, गद्दार कह देता है, लेकिन इससे रुकना होगा। चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि ये काम जो है ये सियासी जमातों के लीडरान जो हैं वही कर सकते हैं, वही आवाम में शऊर पैदा कर सकते हैं। जब तक जो चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि अगर सोशल मीडिया पर चले जाएं तो फिर तो आधा पाकिस्तान जेलों में उसे डालना पड़ेगा। तो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि अगर जब तक जेलों में नहीं डाला जाएगा ये सिलसिला बंद नहीं होगा। तो चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये कतई तौर पर हल नहीं है कि लोगों को जेलों में डाल दें। जब तक लोगों की तस्रीह नहीं की जाती, उन्हें दुरुस्त गाइडलाइन नहीं दी जाती, तब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल दिए। ये पूछा कि क्यों शहबाज गिल को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अदालत ने यह भी कहा कि
ज़मानत ना देने के लिए वजूहत ये होती हैं कि जो एक्यूज़ड है उससे ये ख़दशा हो कि वो जेल से बाहर आने के बाद यही जुर्म दोबारा कर सकता है। तो ये तो एक सिर्फ स्पीच है जो कि शहबाज गिल कर चुके, और दोबारा वो इस तरह की स्पीच क्या करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को सबूटाज करे। अगर कोई मुलज़िम ये ख़दशा हो तो उसको ज़मानत नहीं दी जाती। ये तो एक तकरीर की हद तक मामला है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई और चीज़ एविडेंस कोई सामने नहीं लाया। जो रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का जो थुराया फ़ोन था उसमें बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि वो फॉरेंसिक के लिए गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी रिपोर्ट ही नहीं आई, तो उस हवाले से ये एक जवाज़ नहीं हो सकता। रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ के पास जो आईफोन था वो फ़ोन उन्होंने अभी तक फ़राहम नहीं किया। उन्होंने अपने ड्राइवर को दिया, वो लेकर वहाँ से फ़रार हो गया, अभी तक वो फ़ोन नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि शहबाज गिल इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे। उनकी जानिब से अदम ताउन की बुनियाद पर भी अदालत ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करे। रिजवान अब्बासी ने कहा कि जब नॉन बेलेबल चार्जेस लगे हों, उसके तहत मुकदमा दर्ज हो और ट्रायल में चालान भी जमा हो चुका हो, तो आला अदालतें जो हैं वो ज़मानत नहीं दिया करती, बल्कि ट्रायल कोर्ट को बाउंड कर देती हैं कि वो जल्द अज जल्द केस का ट्रायल मुकम्मल करके फ़ैसला करें। डायरेक्शन ट्रायल कोर्ट को दी जाए कि वो 20 दिनों या 1 महीने में ट्रायल कंक्लूड कर लें, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम ट्रायल मुकम्मल कर लें। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिराला जो कि अपने कांस्टेंट व्यू पे कायम रहे, उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स को जेल में डाले रखा जाए और अल्टीमेटली जाकर वो केस से बरी हो जाए, तो उसके जो वक्त जेल में गुजरा होता है उसका कोई अजाला नहीं किया जा सकता, वो वक्त उसे वापस नहीं दिलाया जा सकता। इससे पहले जो बेल के केसेस थे उनमें भी यही व्यू रखते हुए बड़े नैब के उस वक्त नैब बड़ा पीक पे था, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस में रिलीफ दिया जाता रहा। अदालत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था आज के शहबाज गिल के बयानात बड़े गैर ज़िम्मेदाराना हैं, वो बहुत रैकलेस हैं, लेकिन उससे फिर भी आर्म्ड फोर्सेस में इतनी कमज़ोर नहीं है फोर्सेस के आर्म्ड फोर्सेस में वो असरअंदाज हो सके, रैंक्स पर असरअंदाज हो सके। इसलिए वो बयान उस तरह से इम्पोर्टेंस का नहीं है कि उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। तो अदालत ने इन्हीं बुनियादों पर शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर की है। बल्कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने कारकुनों को रोकना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो जिसका दिल करता है वो किसी दूसरे को गद्दार कह देता है, लेकिन ये जो फतवे हैं ये नहीं दिए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें तो इससे तो आधे लोग जेलों में चले जाएंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यही तरीका है इस सिलसिले को बंद करने का। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की तरबियत करनी होगी, सियासी लीडरान जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। लोगों को जेलों में डालना कोई हल नहीं है। तो अब शहबाज गिल की ज़मानत 5 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ मंजूर कर ली गई है। नाजरीन, अब तक की समाअत से इतना ही। मज़ीद भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।